चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही आपको बता रहे हैं, जहां विजयपुर विधानसभा सीट रिक्त हुई। जल्द अब विजयपुर में भी उपचुनाव होंगे। रामनिवास रावत का विधायक पद से इस्तीफा, विधानसभा स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सचिवालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। 8 जुलाई को रावत ने मंत्री पद की शपथ ली थी और अब जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब विजयपुर में भी आने वाले समय में उपचुनाव होंगे। यहां से विधायक थे रामनिवास रावत और कांग्रेस पार्टी से विधायक थे और अब यहां पर फिर से उपचुनाव होंगे। उपचुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी क्योंकि अब बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में एक बड़े मंत्री के तौर पर उन्हें चुना गया है, तो वैसे में उनकी सीट से उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा और अब फिर से यहां पर उपचुनाव होंगे। शबाना हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी है, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शबाना, रामनिवास रावत विधायक थे विजयपुर से, अब बीजेपी में मंत्री बन चुके हैं, इस्तीफा दे दिया उन्होंने अपने विधायक पद से और आने वाले समय में बताया जा रहा है जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव होना है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि रामनिवास रावत जो कि विजयपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक बने थे, उन्हें जनता ने चुना था, लेकिन उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने मोहन कैबिनेट में जो है मंत्रिमंडल में शामिल हुए, शपथ लिया राज्य भवन में। अब इसके बाद जो है उन्होंने इस्तीफा जो है दे दिया है और स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया। तो कहीं ना कहीं अब जगह जो है विजयपुर विधानसभा वो खाली हो गई है। ऐसे में जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं, उपचुनाव के बाद जो है बताया जा रहा है कुछ नियम कायदे होते हैं, यानी कि अगर आप मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके तो 6 महीने के अंदर जो है उपचुनाव होंगे और फिर से आपको जीतकर आना पड़ेगा। अगर आप जीतकर नहीं आते हैं तो फिर से जो है आपका कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो जगह है वो खाली हो जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है विजयपुर में जो है उपचुनाव होंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि अभी 1 से 2 और सीटें ऐसी है जहाँ पे जैसे इस्तीफा तो नहीं हुआ है लेकिन पार्टी जो है विधायकों ने छोड़ दिया। तो अभी देखने वाली बात होगी कि उन सीटों पर कब तक जो है परिणाम निकलकर सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, विजयपुर से जो है रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, ऐसे में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब जो है वो मंत्रिमंडल में उनकी जगह बन गई। तो ऐसे में उपचुनाव के बाद जो है बताया जा रहा है कि फिर से जो है जीतकर सामने आएंगे और फिर से वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। नहीं तो यही मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ वही चलता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर जीतना इसलिए भी जरूरी हो चुका है क्योंकि अब वो मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट के मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ शबाना, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से आपको बता